हमारे साथ सीनियर रैंकर वसीम बदामी भी मौजूद हैं। वसीम, बहुत शुक्रिया। वसीम, ज़ाहिर है आपका एक राब्ता रहा, एक ताल्लुक़ था आमिर लियाकत हुसैन साहब से। गुज़िश्ता दिनों आपकी मेरी वैसे भी जब भी बात हुई तो हमने डिस्कस किया, जिस तरह सबके जहन में सवाल उठते थे कि आखिर क्या हो गया है कि आपने उनसे डिस्कस किया है, क्यों इस किस्म की उनकी वीडियोज़ आती हैं, एग्जैक्टली उनके साथ क्या हो रहा है। ज़ाहिर बहुत बड़ा इंडस्ट्री का स्टार, फिर इतना बड़ा जवाल, आखिरी दिनों में भी आपकी बात हुई तो क्या एग्जैक्टली हो रहा था उनके साथ, क्या एग्जैक्टली था उनके जहन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये बड़ा मुश्किल हो जाता है चूँकि अभी इस वक्त जो सारी कैफियत है, सारी सूरत हाल है, अब एक आम तज्ज़िया आमतौर पर ये बन रहा है ना, अंदाज़ा मुझे हो रहा है कि जनाब एक आदमी जब शोहरत की उस बुलंदी पर और उसके बाद, मेरा ख्याल है कि ये एक फैक्टर ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये तो मतलब हर उरूज को ज़वाल है। और तो ये मामला मेरा ख्याल है कोई इतना बड़ा यानी बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर मेरे ख्याल में नहीं था। उनकी ज़ात से जुड़ी कुछ चीज़ें, मिजाज से जुड़ी कुछ चीज़ें, और वो उनके लिए बड़ी एक मुश्किल का सबब बन गई थी। और ख़ास तौर पे यानी बहुत सारे फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे ये मामला तो मामला ख़राब तो हो रहा था, मिजाज का जो कुछ हिस्सा था और वो चीज़ें, लेकिन ये बिल्कुल ही आखिर में जाके जो ये चीज़ एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़राब हो गई, वो बिल्कुल आखिर में जो वीडियोज़ का जो सिलसिला हुआ उसने तो बिल्कुल ही यानी कि उनको तोड़ दिया था। यानी आज से कोई तकरीबन नहीं, एग्जैक्टली 25 दिन पहले जब बात हुई मेरी आखिरी मरतबा, जिस और जो आपने कहा ना कि क्या हुआ, तो उन्होंने बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया था। और वो एक ऐसी चीज़ थी कि जिसके शौक से फिर वो रिकवर नहीं कर पाए। वो एक शायद सेंस ऑफ बिट्रेयल भी था कि ये बिल्कुल मेरे घर के अंदर से ये सारे का सारा क्या मामला हो गया, मैं सोसाइटी को फेस किस तरीके से करूँगा। तो ये इस चीज़ ने बिल्कुल उसको आगे बढ़ा दिया। और बतौर मजमूई अगर आप बात करें तो ज़्यादा पे पर्सनैलिटी से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें कि जिस पे अभी बात करना बहुत मुश्किल इसलिए भी कि ज़्यादा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर अपने समझने के लिए तो कि जिनको आप कभी कभी एट टाइम्स इग्नोर कर रहे होते हैं और वो ग्रो करती चली जाती हैं, यहाँ तक कि फिर आप एक ही सर्कल में होते हैं जहाँ कुछ ही लोग आपके अतराफ में होते हैं, आपको एक अलग दुनिया नज़र आ रही होती है, और यहाँ तक कि फिर आप बिल्कुल ही अपने आप को अकेला कर लेते हैं, डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, और चीज़ें इतनी तेज़ी से आपकी ख़राब हो जाती हैं, आपको एक सेंस ऑफ रिजेक्शन अलग हो रहा होता है। बहुत सारी चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन आप कहें एक लफ्ज़ में तो मिजाज का हिस्सा कुछ चीज़ें जिन पर जब वक्त पे आप वो ना दें तो फिर वो एक ग्रो करती चली जाती हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। बिल्कुल, मगर जो इनकी पर्सनल लाइफ है उससे पहले जो करियर का भी डाउनफॉल है, हमारे प्रोग्राम में वो 2016 में आया, हमने उनसे यही बात की तो उन्होंने कहा मैं प्रोग्राम पे ही फोकस करूंगा। मगर एक ऐसा शख्स जिसने करियर शुरू किया, सबसे ज़्यादा बड़ा स्टार था, वो पूरे मीडिया चैनल्स के पीछे होते थे कि जी हमारे चैनल पर आकर आप ट्रांसमिशन कर लें। वो कुछ दिन पहले एक वीडियो में ये कह रहे हैं कि मुझे कोई चैनल रखने को तैयार नहीं है। तो इसमें था उन्हें कि जो मेरा करियर का डाउनफॉल हो रहा है तो इसको मैंने कैसे ठीक करना है, इस हवाले से कोई उनको एहसास या फिर कोई ऐसी बात थी कि जिसकी वजह से डिस्टर्ब थे? शाहज़ेब भाई, जो हम कुछ दोस्तों ने भी अपने तौर पे जो कोशिश की और वो जो नाकाम हुई, उसकी हमें वजह ये लगी कि ये जो एक स्टेट ऑफ डिनायल होता है ना, वो इंसान को वैसे ही फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ उस वक्त बढ़ेंगे कि जब अंदाज़ा होगा कि चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अगर वो स्टेट ऑफ डिनायल में नहीं होते तो मामला अगर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे हर हवाले से, फिर भी वापसी नामुमकिन नहीं थी, लेकिन वो एक एक्सेप्टेंस तो होती। अब मसला ये होता था कि वो डिफरेंट फेजेस होते थे, जहाँ पर एक फेज़ होता था कि वो ऐसा कि ही यूज्ड टू बी अ डिफरेंट मैन, एक घंटे बाद वो एक अलग आदमी होते थे। कभी उनको लगता था उनको हर चीज़ का उनको एहसास है, वो चीज़ों को रिवर्स करना चाहते हैं। मैंने आप तक पैगाम पहुंचाया है उनका आपके हवाले से, और उन्होंने मुझसे एक से ज़्यादा मरतबा कहा कि यार वो मैं बस अपोलोजाइज़, मैं शायद से मेरी बात करवाओ, नहीं तो ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। लेकिन फिर एक बिल्कुल एक दूसरा फेज़ आता था कि जिसमें एक विक्टिम वाली फीलिंग, अनफॉर्चुनेटली अगेन मिस्टर मैं कह रहा हूँ, अभी कहना बहुत मुश्किल है सारी बातें, लेकिन कुछ चीज़ें जिस तरह हमेशा कहते हैं, जब आप तो खुद उसके भी एक अंदाज से विक्टिम रहे, आपको मालूम है सवाल से मेरी क्या राय है, फिर आप कुछ चीज़ों पे आप कभी कभी इतना आगे चले जाते हैं, जब आप आगे जा रहे होते हैं मुखालफतें मोल लेने में या लोगों को फतवे, तो उस वक्त जो है वो आपको आपके इर्द गिर्द के लोग से आपकी वाह वाह कर रहे होते हैं, आप बहुत आगे चले जाते हैं। फिर उसके बाद जब वक्त के बाद कुछ वक्त गुजरने के बाद जब बैकलैश आता है, फिर आपको लगता है यार ये क्या हो रहा है। तो इस कश्मकश में मुब्तला रहे वो अनफॉर्चुनेटली। बहुत शुक्रिया वसीम बदामी, सवाल तफसीलात बता रहे थे। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला डॉक्टर आमिर लियाकत के दर्जात बुलंद करे।